गाजीपुर के नगरपालिका में पिछले दिनों स्वकर को लेकर विज्ञप्ति जारी किया गया था, जिसको लेकर नगर में समाजसेवी, व्यापार मंडल और अन्य लोगों के द्वारा आपत्तियां भी डाली गई थी और अब उन्हीं आपत्तियों पर निस्तारण के लिए नगरपालिका के द्वारा सभी आपत्ति करने वालों को नोटिस जारी किया गया था। इसी के क्रम में समाजसेवी विवेक कुमार सिंह सम्मी ने नगर पालिका के स्वकर आपत्ति के आखिरी दिन ईओ के समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि स्वकर को लेकर 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पहला पूर्व में लिया गया ज़्यादा पैसा समायोजित किया जाए, दूसरा कमर्शियल टैक्स मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए 2 गुना से ज़्यादा न लागू हो और तीसरा सरकार ने 0 से 1 मीटर, 1 से 3 मीटर और 3 से 9 मीटर रोड के स्लैब को समाप्त कर दिया है तथा एक ही नियम 0 से 9 मीटर की चौड़ाई की रोड पर रहने वाले लोगों के लिए समान टैक्स लागू होगा। इस पर उन्होंने कहा कि रोड को वर्गीकृत अब नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में मकान को वर्गीकृत किया जाए। उदाहरण के तौर पर कच्चे मकान से 20 पैसे से ज़्यादा टैक्स न लिया जाए। इसी प्रकार आरबीसी व पुराने मकान से 30 पैसे तक तथा आरसीसी वाले मकान से 35 से 40 पैसे से ज़्यादा टैक्स न वसूला जाए, जिससे आम जनता को नगरपालिका द्वारा लागू भारी टैक्स से निजात मिल सके। देखिए, ये विज्ञापन को लेकर के आपत्तियां मांगी गई थी और नगरपालिका में जो टैक्स की विसंगति है, ये 14-15 साल पुराना ये मामला चला आ रहा है। आज चूंकि आपत्ति का आखिरी दिन था और हमें भी नोटिस देकर के नगरपालिका कार्यालय से अपनी आपत्ति पर विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया गया था। मैं आज आया था और चूंकि ये नियम और फैसला बोर्ड को ही करना है, मैं पूरे नगर की जनता की तरफ से, चूंकि मेरे साथ उस दिन करीब 50-60 लोग गए थे, उन सभी लोगों की तरफ से मैंने अपनी विचार टैक्स को लेकर के मैडम के सामने रखा। चूंकि ईओ महोदया के नोटिस पर ही हम लोग यहाँ आए हुए थे। आज हमने उन्हें बताया कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो समायोजन का मुद्दा है। जो स्वकर हो गया आधा, जब कहा गया था चुनाव के दरमियान तो लोगों ने ज्यादा पैसा जमा किया था और अब आज जब टैक्स कम होने की बात हो रही है तो उनका पैसे कैसे समायोजित होगा। दूसरा बड़ा मुद्दा था कमर्शियल टैक्स को लेकर के। पहले कमर्शियल टैक्स जो था वो आधा करने के बाद 7 गुना 12 गुना लगता था, तो अब जो नया शासनादेश आया उसमें 2 गुना और 3 गुना का ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने आज ये मांग रखी है पूरे जनता की तरफ से कि जो भी छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे दुकान लेकर के व्यवसाय करते हैं, या एक तरह से मान लीजिए कि 1000 स्क्वायर फुट तक के दुकानदार जिनकी रोजी रोटी का साधन यही है, उनसे 2 गुना से ज्यादा कमर्शियल टैक्स न लिया जाए और जिनसे 3 गुना लेना है वो मल्टीनेशनल कंपनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर V2 है, वी मार्ट है, स्मार्ट बाजार है, बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज वाले जो यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, उनसे आप 3 गुना टैक्स लीजिए प्लस सरकारी भवन से 3 गुना टैक्स लीजिए, न कि गरीब जनता से जो छोटे छोटे दुकान खोल करके रेवड़ी पटरी वाले, चाहे आपके जो है राशन की दुकान वाले, इन सबों से 3 गुना टैक्स मत लीजिए, क्योंकि इनकी दुकानदारी बड़ी छोटी होती है और गाजीपुर का मार्केट बहुत बड़ा नहीं है। तीसरी बड़ी डिमांड जो थी, वो तीसरी डिमांड हमारी थी हाउस टैक्स के स्लैब को लेकर के। जो रेजिडेंशियल हाउस टैक्स है उसके स्लैब को लेकर के मैंने आज अपने आपत्ति में ये ईओ महोदया से कहा है कि पहले चूंकि 1 से 3 मीटर, 3 से 9 मीटर और 0 से 1 मीटर 3 स्लैब हुआ करता था और उसका रेट कम था। अब चूंकि सरकार ने 0 से 9 मीटर तक का एक ही स्लैब दिया है, तो मैं स्लैब बदलने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो स्थिति है नगर की जनता की, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, या जो मध्यम वर्गीय परिवार है या जो उच्च वर्गीय परिवार है, उनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। उसमें आप रोड को न लीजिए, लेकिन इन चीजों को जरूर लीजिए कि जिनके कच्चे मकान हो उनसे 20 पैसा से ज्यादा टैक्स न लिया जाए, जिनका आरबीसी हो या ऐसे खपड़े का मकान हो उनसे 30 पैसे से ज्यादा न लिया जाए, और जिनका पक्का मकान हो, आरसीसी हो, उनसे 40 पैसे या हो सके तो 35 पैसा, इससे ज्यादा टैक्स न लिया जाए, जिससे कि अगर 1000 स्क्वायर फुट के मकान बना करके शहर में रहने वाला आदमी है तो उसका 300-350-400 से ज्यादा टैक्स ना आए। यही हमारी आज मांग थी, इसीलिए हम यहाँ आए थे और अपनी आपत्ति में मैंने ये आपत्तियां ईओ महोदया के सामने दर्ज करा दी। क्या बताया ईओ महोदया ने, इस पे कोई दिया उन्होंने आश्वासन? उन्होंने कहा कि नगरपालिका सदैव ये प्रयास करेगा कि गाजीपुर नगर पालिका में टैक्स का कलेक्शन भी हो और गाजीपुर का विकास भी हो। इसके लिए हम जो आपका प्रस्तावित दर है उस पर बोर्ड के सामने विचार रखेंगे और प्रयास करेंगे कि यही रहे। मैंने उनसे यह भी कहा है कि अगर इससे ज्यादा हुआ
तो गाजीपुर नगर की जनता फिर से आंदोलन के लिए बाध्य होगी और हम आंदोलन करेंगे जब तक ये टैक्स स्लैब लागू नहीं किया जाता है।